आपको इसमें आ गए बीच में पॉइंटर्स तो मोना जी इतना तो बता दीजिए कि कहां पे बिरयानी तोड़ रहा है? कश्मीर तो कॉन्फ्लिक्ट टेरिटरी है ना, उनका अपना क्लेम है, आपका उस पे क्लेम है, पाकिस्तान का क्लेम है, मामला यूएन गया हुआ है। भारत की तरफ झांके बिना आप अपनी परेशानियों से डील नहीं कर सकते हैं। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है, रहेगा। पाकिस्तान का और इंडिया का किसी का हिस्सा नहीं है कश्मीर एज वी स्पीक। हमारी बुक में दिखाया जाता है। मैं आपको बता रही हूं, उस खुशफहमी में मत पड़िए, बुरी तरह से फंसिएगा, बुरी तरह से फंसिएगा, बुरी तरह से फंसिएगा। पीओ के बचा लीजिए, आपके लिए ये भी उसी एजुकेशन सिस्टम से आई है, तो यही वही तोते की तरह ये भी वही बात बोलेंगी जो इनको पढ़ाया गया है। जी ऐसे फजूलियात जो कार्टून बुक्स में नहीं लिखे हुए इनके बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो इन बच्चों से क्या तवक्को रखते हैं? कौन सरफराज कौन है, वो कौन है, आप इधर बैठ के डिफरेंशिएट करेंगे। सो प्लीज एज सून एज पाकिस्तान अपने औकात में है, बलोच और बलूचिस्तान आपने टाइम तक अपने ये बबल में रह के माइकल जैक्सन के बंदर जैसे आप खुश रहे, बस सब ठीक है। Look at your language, आपकी इतनी गंदी ज़बान है, आपके साथ स्विट्जरलैंड में बिल्कुल ठीक हुआ था, मैंने सुना आपका बुरा लफ्ज़ नहीं, लोगों के हिसाब से आप अजीब बंदर की तरह नाच रहे हैं। Look at your language, बहुत अच्छा, इनका बड़ा से निकलता है, वो देखिए एग्रेसिव, फिर जैसे का फौज एग्रेसिव होता है खुद ही मार खाता है। इनके नुमाइंदे जब एग्रेसिव होते हैं अपना दिल मुझे लगता है शायद वो डिक्टेशन दे रहे हैं, मेरा लैंग्वेज पे नहीं पाबंदी लगा रहा है। नहीं, लैंग्वेज अच्छे से बात करते हैं, मैं भी हो रही हूँ, लेकिन मैंने कभी भी आपसे जबान खराब नहीं की। मैंने नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, नहीं हो रही है। आपको बोलने का and answer you in the same point. I'm sorry, please ऐसे बात करें, अच्छे से बात करें। No, because 75 years Pakistan is a military state. People like you are just हिस्ट्री पढ़े हैं जहाँ पे आपको बताया है और आपको बहुत मैंने वो चीज पढ़ा थी जो आपने 75 years तो आपकी अपनी एज नहीं है, आप मुझे कैसे बोल रहे हैं? अभी इनके साथ क्या डिबेट करेंगे आप लोग खुद ही बताइए। आई थिंक यू गुड विटनेस दिस। बेवकूफों के साथ होता है, बेवकूफों का जवाब खामोशी है, तो मैं खामोशी इख्तियार करता हूं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट काफी मजेदार होने वाली है और डिबेट में तो आप देखो तभी आपको पता लगे। तो शुरू करता हूं। आज की डिबेट बहुत ही जबरदस्त होने जा रही है, जिसमें पाकिस्तानी पत्रकार मोना आलम और बलूचिस्तान एक्टिविस्ट मेहरान मैरी के बीच जबरदस्त बहस हुई। बहस बलूचिस्तान को लेकर हो रही थी, जिसमें मरीना आलम अपना पक्ष रख रही थी और मेहरान मैरी अपना पक्ष रख रहे थे। लेकिन मरीना आलम ने इस बीच कश्मीर का मुद्दा भी छेड़ दिया। इसको लगा कि मैं कश्मीर का मुद्दा उठाकर अपनी बात भी बोल दूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, पर अंजना ओम कश्यप ने इसको बीच में रोकते हुए ऐसा करारा जवाब दिया कि इसके साथ पुश्ते तक हिल गई और साथ साथ पूरा पाकिस्तान भी हिल गया। बची कुची कसर मेहरान मर्जी ने पूरी कर दी। इसके मासूम से चेहरे पर इसकी मक्कारी की कालिक पोत कर जब ये बुरी तरीके से घिर गई तो इसने मेहरान मैरी पर निजी हमले करने शुरू कर दिए। पर वहां बैठे एक और प्रवक्ता सुशांत सरीन ने तो इसके ज्ञान पर ही प्रश्न उठा दिए। पाकिस्तान की पोल खोलती यह डिबेट आज तक चैनल पर चल रही थी। डिबेट को आखिर तक देखें, तब डिबेट में आपको पूरी हकीकत का पता चलेगा कि किस तरीके से पाकिस्तानी यह पत्रकार कश्मीर और बलूचिस्तान को लेकर अपना एजेंडा चला रही थी और सुशांत सरीन, मेहरान मैरी और अंजना ओम कश्यप ने इसके एजेंडे की हवा निकालते हुए इसको और पाकिस्तान को बेनकाब किया। तो शुरू करते हैं इस धमाकेदार डिबेट को। चालू करो बे। मोना आलम अब हमारे साथ जुड़ गई है, पाकिस्तान की सीनियर पत्रकार भी हैं और हर बात पर बेबाकी से बोलती भी है। लेकिन मोना, दीवार तक जब धकेल दिया गया, न सिर्फ नजरअंदाज किया गया, अपने ही बलोच भाइयों को एलिनेट किया गया, बल्कि उन पर एक से एक मतलब इंसान की रूह कांप जाए जिस तरह के एट्रोसिटीज के वीडियो आते हैं वहां से, जो वहां उनके बच्चों के साथ होता है, अलग अलग जगहों पर होता है। अब बीइंग पुश्ड टू द वॉल, इस तरह का उनकी तरफ से रिएक्ट, पाकिस्तान के पास क्या तरीका है, क्या समझ में आ रहा है आपको? जी थैंक यू अंजना। पाकिस्तान पे बात कर रहे हैं, मैंने सब कुछ सुना। अच्छा, इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। आपने कहा कि जो जो बलूचिस्तान के कुछ जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं, उनको हम लोग सब बहुत अच्छे से जानते हैं। हम उनका अपने तौर पर, हमारे गवर्नमेंट हो या जो इवन नॉन गवर्नमेंट लोग हैं, वो इसके ऊपर बहुत एक्टिवली काम करते हैं, उसको बहुत सिंसियरली परस्यू करते हैं। और देखें, इसमें बात यह है कि जो चीजें बलूचिस्तान के जो पार्टीज हैं या जितने उनके लोग हैं भी, जो आप कह रहे थे रूहें कांप जाती हैं, आई डोंट थिंक बीएलए इज द राइट काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर बलूचिस्तान और बलोच पीपल। वो उनके कहीं से नुमाइंदे नहीं है, उनके रिफ्लेक्शन कहीं से बीएलए नहीं करते। उसका रीजन ये है कि बीएलए तो खुद एक ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, कोई कॉन्फ्लिक्टेड टेरिटरी नहीं है जैसे कश्मीर है। कश्मीर तो कॉन्फ्लिक्टेड टेरिटरी है ना, उनका अपना क्लेम है, आपका उस पे क्लेम है, पाकिस्तान का क्लेम है, मामला यूएन गया हुआ है। तो इट इज, अगर आप किसी भी जवाब देना पड़ेगा, अब जवाब देना पड़ेगा मोना जी। मैं चाह रही थी कि आप अपनी बात कहें और बिना यहां पर घुसे अपनी बात करें पाकिस्तान की, क्योंकि मारे आपके सैनिक जा रहे हैं, जिसमें सेंस ऑफ डिनायल में पाकिस्तान दिख रहा है। जितने लोग मारे जा रहे हैं, जैसे कसाब को भी अपनाने को तैयार नहीं थे जब तक उसके परिवार और गांव तक आपकी मीडिया नहीं पहुंच गई थी। ये सेंस ऑफ डिनायल जो है ना, वो सबसे बड़ी परेशानी है, बीमारी है आपकी। पाकिस्तान का आतंक का एपिसेंटर होना आपकी सबसे बड़ी परेशानी है। तीसरा, भारत की तरफ झांके बिना आप अपनी परेशानियों से डील ही नहीं कर सकते हैं। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है, रहेगा। खुशफहमी पालने वाले लोग जो पाकिस्तान में इस वक्त बर्बादी की कगार पर बैठे हुए हैं, वो बार बार एक पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं सोच रही थी कि आप थोड़ा समझ रखती हैं, जैसे आप ये देखेंगे कि कश्मीर दूसरी रास्ते पे चल रहा है और बलोच खैबर पख्तूनवा में जो हो रहा है वो आपको दिखेगा। लेकिन आई एम सॉरी मोना, मुझे लगता है कि आप भी उसको नहीं देख रही हैं। देखिए, आपको शायद आपकी सोशल स्टडीज बुक्स में कोई गलत नक्शा दिखाया है। पाकिस्तान का और इंडिया का किसी का हिस्सा नहीं है कश्मीर एज वी स्पीक। हमारी बुक्स में अगर ये दिखाया जाता है, मोना मत रही, मैं आपको बता रही हूँ, उस खुशफहमी में मत पड़िए, बुरी तरह से फंसिएगा, बुरी तरह से फंसिएगा, बुरी तरह से फंसिएगा। पीओ के बचा लीजिए, आपके लिए वही अच्छा रहेगा। नहीं फंसूंगी। मेहरान मरी और उससे पहले सुशांत जी, चूंकि आप उनकी बात पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे।
नहीं, मैं दो तीन चीजें सिर्फ कहना था। देखिए, पहली बात तो मैंने तो सिर्फ उंगली खड़ी की थी, पता नहीं मोना इतनी उत्तेजित क्यों हो गई। मैंने तो बीच में कोई इंटरफेयर नहीं किया था। मैं सिर्फ इनको मुबारकबाद देना चाह रहा था, क्योंकि ये काफी खुशी में थी कि हाफिज सईद अभी भी जिंदा है और अपने जो आतंक का बाजार उन्होंने गर्म किया हुआ है पाकिस्तान की फौज के समर्थन में, तो वो उसको जारी रखेंगे। तो इनकी आवाज से बड़ी खुशी आ रही थी। तो मैं इनको सिर्फ मुबारकबाद दे रहा था कि कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए नहीं हुआ। दूसरी चीज इन्होंने बात की कि बीएलए कौन सी नुमाइंदा ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए, बीएलए बलोचों के लिए नुमाइंदा है। आप कौन से इलेक्शन करवा करके नुमाइंदगी ढूंढते हैं? आपकी पाकिस्तान फौज कौन सा नुमाइंदा ऑर्गेनाइजेशन, वो किसको रिप्रेजेंट करती है? वो क्या इलेक्शन लड़के आती है जो वो सारा संविधान चलाती है? जो आपके पार्लियामेंट में जो कानून पास करते हैं वो आपके जीएचक्यू से आते हैं। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और आप ही के थ्रू मुझे पता है। तो ठीक है, तो आप बलोचों को कह रहे हैं कि जी बीएलए नहीं है उनकी रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन, तो पाकिस्तान फौज कौन सी पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है? और बलोच लोगों ने अगर बलूचिस्तान में जो अलहदगी पसंद है अगर उनका समर्थन करते हैं, तो और क्या रिप्रेजेंटेशन नहीं? क्या सरफराज बुख्ती रिप्रेजेंट करता है बलोचों को? क्या उसको अपने परिवार का भी वोट मिलता है सरफराज बुख्ती को? आपने ऐसे जाहिल आदमी को जो डेथ स्क्वाड्स के साथ रिस्पॉन्सिबल था, बलोचों का कत्लेआम में इन्वॉल्व है, आपने उसको मुख्यमंत्री बनाया हुआ है वहां पर, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो पाकिस्तान फौज का नुमाइंदा है ना, कि लोगों का नुमाइंदा है? तीसरी चीज ये, आप कश्मीर के साथ जब तुलना करती है ना, मैं तो वैसे एक्चुअली करना चाहिए भारत को कि पाकिस्तानियों को या कुछ पाकिस्तानियों को आके कश्मीर का जरा नजारा तो देख लेना। पहली बात तो यह है कि वापस नहीं जाएंगे सुशांत जी, सुशांत जी वापस नहीं जाएंगे फिर? नहीं, वही मैं आपको अरे श्रीनगर इज मोर वेल डेवलप्ड देन इस्लामाबाद। एब्सोल्युटली करते हैं लोग यार, आप जाके तो देखिए वहां पर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पर क्या वाइब्रेंसी है। इस्लामाबाद में जाइए, वहां रूह का आलम है। आप इनके यहां पर इनका जो सो कॉल्ड कश्मीर है, ठीक है, उधर जाके देखिए, 2 सड़कें हैं वहां पर, और है क्या वहां पर? पूरी फौज का वहां पर काबिज है। तो ये ऐसे ही पाकिस्तानी उठा उठा के अपने पटकते रहते हैं। इनकी जो सोशल स्टडीज की इन्होंने किताबें पढ़ी हैं, उसका नजारा हमारी टीवी पे आप मोना ऑल्दो इज अ वेरी डिसेंट पर्सन, तो अब इनसे मैं क्या लड़ाई करूं? अब ये भी उसी एजुकेशन सिस्टम से आई हैं, तो यही वही तोते की तरह ये भी वही बात बोलेंगी जो इनको पढ़ाया गया है, या जो इनके मीडिया में इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आप इससे आगे नहीं जा सकते। तो यही चीज है, ये यहां पर बोल रही है, ठीक है, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। ठीक है मोना, अब आप रिस्पॉन्ड कर सकती हैं, और ये भी जरूर बताइएगा कि जिस सरफराज बुख्ती को एक वहां पर बिठा दिया गया है सीएम बनाकर, उसकी क्या मतलब, वो क्या रिप्रेजेंटेटिव है? आप अभी मेरा मुर्री से पूछ लीजिए, जितने लोग आ रहे हैं सारे के सारे कह रहे हैं कि ऐसा उठा के बिठा दिया है। अच्छा, एक्चुअली अंजना जी उनकी असेंबली ने बनाया है। मतलब वो जो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होता है वो किसी भी प्रोविंशियल असेंबली में होता है, उसी के थ्रू वो भी बने हैं। मतलब इसमें आई डोंट थिंक देयर इज एनी रॉकेट साइंस। मैं उनकी कोई वो नहीं हूँ कि मैं उनको कोई किसी बात पे उनकी प्लीज You can do नहीं, better आप than गलत कह रही हूँ मैं। आपको नहीं पता असेंबली से बने हैं वो सुशांत जी? You don't know how he has become chief minister. आपको नहीं पता कैसे बने हैं मुख्यमंत्री? Defending the indefensible. मोना इलेक्शन हुआ है ना, मोना जी प्लीज। आप उस इलेक्शन को भी कहेंगे वो भी गलत हुआ है, तो अच्छा चलिए, आप हाफिज सईद के जिंदा रहने पे इतनी खुश क्यों नजर आ रही है? मुझे ये समझा दीजिए। नहीं फाइन है, मतलब कौन सा हीरा जड़ा हुआ? मतलब ये जो आतंक के खिलाड़ियों को आप लोग पालते हैं, उस पर इतना गर्व क्यों रहा है? मोना, मतलब मैं आपको पर्सनली सोच रही थी कि आप खुलकर बोलने वाली इंसान है, आप कह रही खुशफहमी पालने वाले लोग मान रहे थे, लेकिन उसका जो क्लोज लेफ्टिनेंट था अबू कातान, उसकी मौत हुई है, और कोई हाफिज सईद की नहीं। लेकिन हाफिज सईद के जिंदा रहने पर इतने खुश कैसे हैं आप लोग? नहीं, मेरी बात सुने। मैं हाफिज सईद के जिंदा रहने पे खुश, मुझे ये वाली चीज ना खुशी ना गमी। मेरा क्या लगता है हाफिज सईद, मेरे सुशांत जी, मैंने कोई किताबें नहीं पढ़ी है, मैंने कैम्ब्रिज सिस्टम से पढ़ाई की है। वो उनकी यूके की किताबें होती हैं, वो उनका कोई ताल्लुक नहीं होता पाकिस्तान के किसी भी बोर्ड से, किसी भी एजुकेशन के बोर्ड से। मैंने ओ लेवल्स ए लेवल्स किया है फॉर माई प्राइमरी इयर्स ऑफ एजुकेशन बिफोर आई वेंट टू माई यूनिवर्सिटी। तो पहले तो मैं इस पे एक बात करना चाहती हूँ। उन किताबों में कश्मीर इज अ कॉन्फ्लिक्टेड टेरिटरी, एक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर है, एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर है। चलिए ठीक है, अच्छा ठीक है मोना जी। ये कैम्ब्रिज बोर्ड में पाकिस्तान स्टडीज के बुक छपते हैं, जिधर कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कौन सा कैम्ब्रिज छपता है? ऑक्सफोर्ड बोर्ड वाले छपाते हैं आपके लिए। उसी में तो सारा लिखा होता है कि पाकिस्तान का ग्लोरियस पास्ट, कुरान में लिखा है कि पाकिस्तान वजूद में आएगा, आ गया जी। ऐसे फजूलियात जो कार्टून बुक्स में नहीं लिखे हुए, इनके बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो इन बच्चों से क्या तवक्को रखते हैं जी, कि खुद ही गागालैंड में बड़े हुए हैं, बनाना रिपब्लिक के गागालैंड में ये पढ़ते हैं कैसे किताब, फिर अपने फौजियों को देखते हैं ये मेडल्स के साथ, फिर पढ़ते हैं कौन सा जंग इन्होंने जीता है, कौन सा जंग आपके जनरल ने जीता है, कौन सा खुदा ने आपका मुल्क बनाया है। एक आर्टिफिशियल एंटिटी गोरे ने इंडिया को तोड़ने के लिए बनाया और हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया बलोचों से बदला लेने के लिए। आप किस बात का खुशी मनाते हैं? और फिर आके हमको डिक्टेट करते हैं हमारे कॉन्डिसेंडिंग तरीके में, इनके अपने नुमाइंदे सरफराज बुख्ती को। इनका आप होते कौन है कि आप बैठ के भाषण दें? हम अपने कौम और मुल्क के मालिक है। आप लोग पता नहीं भगोड़े कहां इंडिया से आके यहाँ पर 2 नंबर के किताब चाके उसको पढ़ के उसी को बिलीव करके हमको भाषण देते हैं और हमको कॉन्ट्रडिक्ट करने का कोशिश करते हैं कि नहीं,
आप बेहतर जानते हैं बलूचिस्तान के हालात और लोगों को। मैं कौन हूं, सरफराज कौन है, वो कौन है, आप इधर बैठ के डिफरेंशिएट करेंगे। सो प्लीज एज सून एज पाकिस्तानी अपने औकात में आए, बलोच और बलूचिस्तान आपसे गया हुआ है। जितने टाइम तक अपने ये बबल में रह के माइकल जैक्सन के बंदर जैसे आप लोग खुश रहे और सोचे सब ठीक है, गुड लक टू यू। हालात आपसे आप लुक एट योर लैंग्वेज, आपकी इतनी गंदी जबान है। आपके साथ स्विट्जरलैंड में बिल्कुल ठीक हुआ था, मैंने सुना है आपको 70 साल हमने लैंग्वेज और आप बिहेवियर जो टेररिस्ट है ना, मैं आई एम सॉरी, मैंने आपके साथ कई डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया है। ये हिंदी डिबेट में मेरा फर्स्ट टाइम है। या तो आपकी हिंदी कमजोर है या आपको नहीं पता कि अच्छे लफ्ज में और बुरे लफ्ज में क्या फर्क है। मैंने कोई बुरा लफ्ज आपके साथ बात करने में इस्तेमाल नहीं किया। आप अजीब बंदर की तरह नाच रहे हैं, ये है वो है। लुक एट योर लैंग्वेज। आई एम सो हैप्पी, आई थैंक द स्विस गवर्नमेंट थ्रू दिस प्लेटफॉर्म दैट दे किक्ड यू आउट। आई एम सो हैप्पी दे डिड। Look at you, look at your language. I'm so sorry. Thank you for accepting it. Thank you for accepting it. Whether it's your lack of grip over Hindi or Urdu language, or it's your concocted, it's your fabricated mind which you're speaking हिंदी बहुत गंदी जबान है मेहरान जी, ये गलत जबान है। अच्छी जबान में बात करें, मैं अच्छे से जवाब दूंगी, मैं आपको पर्सनल अटैक नहीं करूंगी। आप प्लीज गलत जबान इस्तेमाल करें। मरीज साहब 2 लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर आगे बढ़े। अभी बहुत अच्छा इनका बुढ़ास जो निकलता है ना, वो दे गेट अग्रेसिव, फिर जैसे इनका फौज अग्रेसिव होता है खुद ही मार खाता है। इनके नुमाइंदे भी जब अग्रेसिव होते हैं अपना दिल का हाल बोल देते हैं। सो आई डोंट नीड टू फर्दर ड्वेल ऑन व्हाट शी इज सेइंग, इन्होंने खुद ही बयान कर दिया कि इनके जज्बात क्या हैं। मोना जी, और अगर अपने देश का मान रही तो स्विट्जरलैंड में उनकी पिटाई हुई, इस बात पर खुशी क्यों? मुझे खुशी नहीं, मैंने तो कभी आज तक नहीं बोला अंजना जी। मेरा इनसे ये चौथा डिबेट है। मैंने हमेशा इनसे, और वो इंग्लिश डिबेट्स थे, उसमें ये अच्छे से बात करते हैं, इनकी लैंग्वेज खराब नहीं होती। अभी इस दफा इनकी लैंग्वेज बहुत खराब है मुझे, इसलिए मैंने आई थॉट कि इनको मैं बोलूं। मुझे लगता है शायद वो क्योंकि डिक्टेशन दे रहे, मेरा लैंग्वेज पे भी इन्होंने पाबंदी लगा रहा है। नहीं, लैंग्वेज अच्छे से बात करें ना। देखिए, क्रिटिकल होना तो क्रिटिकल तो मैं भी हो रही हूँ, लेकिन मैंने कभी भी आपसे जबान खराब नहीं की। मैंने आपके पर्सनल आप झूठ बोल रहे हैं, क्रिटिकल नहीं हो रहे हैं। मेरा आपके साथ चौथा प्रोग्राम है ना। स्विट्जरलैंड की बात तो पूरी दुनिया जानती है। किसी ने आज तक, मैंने बोला आज तक आपको नहीं बोला ना, बट व्हेन यू आर यूजिंग दैट काइंड ऑफ अ कन्वर्सेशन लैंग्वेज अबाउट मी, आई विल हैव टू कम बैक एंड आंसर यू इन द सेम पॉइंट। आई एम सॉरी, प्लीज ऐसे बात ना करें, अच्छे से बात करें। मैंने आपसे क्रिटिकल बात की। हम अगर अच्छे से एक दूसरे की फेयर हेयरिंग को हम लोग अलाउ करेंगे, तभी हम ये मसला हल करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर जैसे लोगों के हाथ में मसला करना हल है ही नहीं, आपके सुपीरियर्स जो जनरल बैठे वो हल करेंगे। आप कौन होते हैं मसला हल करने वाले? प्री कंसीव्ड नोशंस हैं। No, it's not preconceived. 75 years. Pakistan is a military state. People like you are just rubber stamps. आप लोग क्या मसला हल करोगे हमारा? मिस्टर मरी, आप लोग हिंदी में लड़े, हिंदी में लड़े। हिंदी में, मुझे लगता है आप 75-75 साल की कोई पता नहीं कहां से आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जहां पे आपको बताया है और आपको बहुत बुरी मैंने वो हिस्ट्री पढ़ा, झूठ का जो आपने पढ़ा। 75 ईयर्स तो आपकी अपनी एज नहीं है। आप मुझे कैसे बोल रहे हैं 75 ईयर्स से आप देख रहे हैं? इसका मतलब आपने कुछ पढ़ा है और बहुत गलत पढ़ा है। अभी इनके साथ क्या डिबेट करें जी, आप लोग खुद ही बताइए। आई थिंक यू आर गुड विटनेस टू दिस। बेवकूफों के साथ बोलते हैं, बेवकूफों का जवाब खामोशी है, तो मैं खामोशी इख्तियार करता हूं, तो इनको बोलने दें। खामोशी मैं भी इख्तियार करती हूँ, क्योंकि भगोड़ों का जवाब भी खामोशी। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगा। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।